नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब देखते हैं कि कर्मों को करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, किंतु शुरू में कर्म जो भी कार्य हम करना चाहते हैं वो उसमें थोड़ा कमी रह जाती है और हम असफल होते हैं। लेकिन जब हम बार बार उसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब हम उसमें सफलता पाने लगते हैं। आइए आज अभ्यास पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जीवन में खुश रहने के फायदे जितने भी गिनाए जाएं उतने कम हैं और यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह खुश रह करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेहद पौष्टिक भोजन करने वाला व्यक्ति भी प्रायः शारीरिक कष्टों से घिरा रहता है, जबकि रूखा सूखा भोजन करने वाला और ज़मीन पे सोने वाला व्यक्ति खूब मेहनत कर लेता है, परिश्रम कर लेता है और चैन की नींद सोता है। यह कोई पेचीदा बात नहीं है, बल्कि इसे समझने मात्र की ज़रूरत है। भोजन में पाए जाने वाले बहुत सारे तत्व एक सीमा तक तंदुरुस्ती प्रदान कर सकते हैं, जबकि बहुत सारे एंजाइम और तत्व ऐसे हैं जो खुश रहने से शरीर में स्वतः ही उत्सर्जित होते हैं और इसीलिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को खुश और संतुलित रखता है वह बहुत सारे नकारात्मक प्रभावों से अपने को बचा ले जाता है। कहने में बात आसान लगती है, लेकिन ये है बहुत मुश्किल। बावजूद इसके निरंतर अभ्यास रूपी कुंजी से इस बात को खोला जा सकता है। अच्छी खबरें और एक के बाद एक सफलताएं व्यक्ति को स्वस्थ, कांतिमय और लावण्य से लबरेज बना देती हैं, जबकि असफलताएं और नकारात्मक खबरें अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी ग्रहण लगा देती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम असामान्य महसूस करने लगते हैं और याद नहीं रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन असहज होने के कारण का पता चलने के बाद जो व्यक्ति मजबूती दिखाते हुए उसका पता चलने के बाद उस पर कार्य करने लगता है, उस चुनौती को स्वीकार करने लगता है और खुश रहने की कोशिश करता है। खुश रहने से तात्पर्य है कि जब वह किसी कार्य से असहज होता है तो अपने रुचि के दूसरे कामों में वह अपना चित्त लगाता है या उस कठिन कार्य को सहज बनाने के लिए प्रयास करने लगता है और तब वह खुश हो जाता है, क्योंकि स्वतः उसके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा, एक अलग प्रकार का स्राव होने लगता है और ऐसा करने से वह अपनी असहजता का निराकरण कर लेता है। इसका अनवरत अभ्यास कुछ समय बाद एक आदत का रूप ले लेता है और जब परेशानियों से अप्रभावित होने की यह आदत पूरी तरह विकसित हो जाती है तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को बुरे प्रभाव से बचा लेती है और बचाए रखने में वह कामयाब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को बड़ी से बड़ी समस्या भी कम से कम प्रभावित करती है। तनाव और आपाधापी के मौजूदा दौर में हरेक आदत को विकसित करने की ज़रूरत है। इससे डिप्रेशन, तनाव जैसी छोटी छोटी बीमारियों की बात छोड़िए, बड़ी बड़ी ब्लड प्रेशर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों में भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तात्पर्य यही है कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनमें हम विह्वल ना हो, बल्कि उन समस्याओं को समाधान करने का सोचें और बार बार जिन आदतों से हमें फ़ायदा होता है, लाभ मिलेगा, उन आदतों का हम निरंतर अभ्यास करें। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को कृपया आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।